तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो योंग सोंग का कुछ तो मोटिव है क्वींस फैमिली में आने का। वहीं क्वींस फैमिली की बटलर ग्रेस क्वींस फैमिली के खिलाफ किसी के इशारे पे काम कर रही है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर होनू अपने फ्रेंड यांग के साथ लंच कर रहा था। यहाँ होनू उसे हेन को जंगली सुअर से बचाने वाली बात बताता है। इसके बाद ही हेन की फैमिली उसे अलग सा ट्रीट कर रही थी। होनू बताता है कि हेन के डैड तो मेरी कुछ ज्यादा ही खातिरदारी कर रहे हैं। जो सुन योंग कहता है कि तू बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, इसी की तरह सबका दिल जीता जा, स्पेशली हेन का, तो वो जरूर अपना बिल चेंज करेगी। होनू कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इस फैमिली से सही सलामत आजाद होना चाहता हूँ। तो योंग सोंग कहता है तू फिर अपने इन इटालियन शूट्स को गुड बाय कह दे, तेरी लग्जरी फॉरेन कार, हैंडमेड डिजाइन शूज, महंगे महंगे रिस्ट वॉचेस को भी गुड बाय कह दे। इसके साथ ही हेन की सारी दौलत को भी गुड बाय कह दे और अपने उस छोटे से गाँव चला जा जहाँ तेरी फैमिली तेरा वेलकम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। ये सब सुन होनू थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जिम के कोई कस्टमर ही नहीं थे, इसीलिए उसने बच्चों को बॉक्सिंग सिखाना शुरू कर दिया था। पर सारे बच्चों ने उसका बॉक्सिंग क्लब भी छोड़ दिया था और आज आखिरी स्टूडेंट आया था, लेकिन उसने भी बॉक्सिंग क्लब छोड़कर एक ताइक्वांडो क्लब ज्वाइन करने चला गया था। इसलिए ये तो बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी उसकी बहन मिशन आती है, तो ये दोनों अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, क्योंकि दोनों का ही बिजनेस सही नहीं चल रहा था। और अगर इस टाइम होनू ने हेन को डिवोर्स दे दिया तो फिर हम लोग तो रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि हेन ने इस टाउन में शादी के समय 2 बिल्डिंग खरीदी थी। एक में मिशन रहती है जहाँ पर वो अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है और दूसरी बिल्डिंग में बड़ा भाई रहता है। अगर हेन और होनू का डिवोर्स हो गया तो हेन ये दोनों से बिल्डिंग ले लेगी। इसीलिए मिशन आइडिया देती है कि क्यों ना हम दोनों सियोल चले और हेन को डिवोर्स ना लेने के लिए मनाए। मैंने उसके नंबर पर कई बार कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया, इसलिए अब हमें ही सियोल जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने भाई के साथ सियोल के लिए निकल जाती है। इधर होनू अपने दोस्त यांग के साथ होता है, जो उसे कहता है कि तू पहले तो इस लैंड के अगेंस्ट था, पर अब लगता है कि तुझे समझ आ गया है। पर एक बात ध्यान रखना कि हेन के सामने पकड़ा मत जाना कि तू उसकी केयर करने का बस नाटक कर रहा है, वरना हेन और स्पेशली उसके डैड क्या कर सकते हैं ये तो तू अच्छे से ही जानता है। होनू कहता है कि जब तक मैं और तुम किसी को कुछ नहीं बताएंगे तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब होनू हेन के साथ नाटक कर रहा है या बस अपने दोस्त के सामने दिखावा कर रहा है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर होनू के भैया और दीदी पहुंच चुके थे सियोल सिटी में। बड़े भैया कहते हैं कि क्या हमें होनू को बताना नहीं चाहिए कि हम लोग हेन से मिलने आए हैं। मिशन कहती है कि अगर हमने होनू को बता दिया तो वो हमें हेन से मिलने नहीं देगा। तो दोनों बहन भाई फुल रेडी होकर हेन के ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन उन दोनों के पास हेन से मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं था, इसलिए उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता है। पर मिशन कहती है कि तुम शायद यहाँ न्यू आई हो, इसलिए हमें नहीं जानती होगी। ये बोलकर वो हेन और होनू की वेडिंग पिक्स दिखाने लगती है। इसमें ये दोनों उनके साइड में खड़े थे। तो मिशन कहती है कि हम हेन के फैमिली मेंबर ही हैं, इसलिए हमें अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है। पर रिसेप्शनिस्ट बिना अपॉइंटमेंट के उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही थी। पर तभी वहाँ हेन पहुंच जाती है, जो मिशन को पहचान लेती है। तो वो उनसे बात करने आती है। दोनों उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोनों उससे अपना इंट्रो देते हैं कि मैं होनू का बड़ा भाई योनते हूँ और मैं उनकी बड़ी बहन मिशन हूँ। हेन कहती है कि मैं जानती हूँ। तो मिशन कहती है कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। वैसे होनू को हमारे यहाँ आने के बारे में पता नहीं है, क्योंकि हमें खास तुमसे बात करनी है। हेन को अभी मिस्टर हरमन से मिलने जाना था, पर अभी थोड़ा टाइम बाकी था, इसलिए वो उन दोनों की बात करने के लिए ऊपर चलने के लिए कहती है, जहाँ वो उन्हें कॉफी वगैरह पिलाती है। मिशन कहती है कि मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया था कुछ बात करने के लिए, पर शायद तुमने कॉल पिक नहीं किया था। तो हेन कहती है कि मैं अननोन नंबर्स का कॉल पिक नहीं करती हूँ। इसे मिशन समझ गई थी कि उसका नंबर हेन के पास नहीं था। तो हेन उनके यहाँ आने के बारे में पूछती है। तो मिशन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात को शुरू करे। तो वो अपने डैड के 16th बर्थडे के दिन से कुछ बताने जा रही थी। ये सुनते ही हेन कहती है कि शायद आप लोग मुझसे नाराज हो कि मैं उनके 16th बर्थडे के दिन नहीं आ पाई थी। दोनों कहते हैं कि हम नाराज नहीं है, हमें पता है कि होनू तुमसे बहुत अलग है, उसे झेलना इतना आसान नहीं है। वो भले ही तुमसे अपोजिट है, पर आखिर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और प्यार करके ही तुम दोनों ने शादी की है ना। हेन को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन बोलती जाती है कि तुम दोनों हमेशा साथ में ही रहते हो, साथ में ही खाना खाते हो, कभी कभार छोटी मोटी नोकझोंक भी होती रहती है। जैसे मुझे ही देख लो, मैं अपने हस्बैंड के साथ एसी चालू करने के लिए हमेशा झगड़ती रहती हूँ, पर फिर कुछ ही देर में अपने आप सब ठीक भी हो जाता है। हेन को तो अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिशन जैसे ही डिवोर्स की बात कहने जा रही थी, तभी सेक्रेटरी आकर हेन को बताती है कि मिस्टर हरमन से मिलने का टाइम हो गया है, अभी नहीं निकले तो लेट हो जाएंगे। तो हेन उन्हें सॉरी कहती है कि हमें अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। मिशन कहती है ठीक है तुम जाओ, मुझे जो भी बताना होगा मैं तुम्हें सब मैसेज कर दूंगी, इसलिए मेरा नंबर सेव कर लेना। तो ये दोनों भी हेन के साथ नीचे आते हैं। तो हेन कहती है कि मैं जल्दी आप लोगों
उससे मिलने आऊंगी। जो सुन ये दोनों बहुत खुश हो जाते, तो वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करना, तुमने जो बिल्डिंग हमें खरीद कर दी थी, हम उसकी अच्छे से क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग करते हैं। पर हेन को तो याद ही नहीं था कि उसने होनू को ये होम टाउन में कोई बिल्डिंग भी खरीदी थी। तो सेक्रेटरी उसके बारे में याद दिलाती है। देन ये सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हेन मिस्टर हरमन से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ सेक्रेटरी उससे पूछती है कि आपके इन लॉज आपसे मिलने क्यों आए थे। हेन कहती है कि पता नहीं, उन्होंने होनू के डैड के 16th बर्थडे की बात की और इसी को लेकर झगड़े की बात कर रही थी, इसलिए मुझे समझ तो नहीं आया कि वो लोग मुझे क्या कहना चाहते थे। कुछ देर में हेन उस VIP रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, मगर वहाँ तो सिर्फ योंगसुंग बैठा था। मिस्टर हरमन के बारे में पूछती है, पर वो बताता है कि उनकी बेटी को थोड़ी चोट लग गई थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। हेन पूछती है कि कैसे छोड़ के जा सकते हैं। योंगसुंग कहता है कि वो एक फैमिली मैन है। हेन कहती है हाँ, इसलिए तो उनकी 4 शादियां हो रखी हैं। मैं यहाँ सारी प्लानिंग करके आई थी, फ्लोर का डिजाइन से लेकर मैं सब कुछ रेडी करके आई थी। योंगसुंग कहता है एक तरह से सही ही हुआ, क्योंकि उन्हें कैसा स्टोर चाहिए वो मुझे पता है, इसलिए इससे तुम्हारा ही प्रॉफिट होगा। तुम्हें पहले से ही उनकी पसंद का पता चल जाएगा। तो हेन उसे बताने के लिए कहती है कि मिस्टर हरमन को स्टोर का कैसा डिजाइन चाहिए। इधर होनू को ऑफिस के अपने फ्रेंड से पता चलता है कि हेन मिस्टर हरमन के साथ मीटिंग के लिए गई है, पर उनके साथ मिस्टर योंगसोंग भी गए हैं। योंगसोंग का नाम सुनकर होनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इधर योंगसोंग हेन के न्यू स्टोर का ब्लूप्रिंट देखा है और बताता है कि मिस्टर हरमन को 2 फ्लोर चाहिए, इसमें उन्हें अपनी पसंद का डिजाइन चाहिए। लेकिन हेन का वो मल्टी कॉम्प्लेक्शन बिल्डिंग बन चुका था और जो स्टोर हर्षाना के लिए डिसाइड किया था मिस्टर हरमन से बिल्कुल अलग था। योंगसुंग बताता है कि जो भी मिस्टर हरमन के डिमांड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हर्षाना के लिए वैसा डिजाइन बना सकता है, वो उसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगा। एंड हेन कहती है पर उन्हें जैसा डिजाइन चाहिए उसके बारे में अभी सिर्फ मुझे ही पता है। योंग कहता है हाँ, और इसीलिए तो ये तुम्हारे लिए फायदे की बात है। देन होनू का तो काम में मन ही नहीं लग रहा था। उस योंगसोंग के बारे में सोचकर भी कलीग आकर उसे बताता है कि मैंने सुना था कि आज शाम को आपके बड़े भाई और दीदी आए थे CEO से मिलने के लिए। जो सुन होनू हैरान होता है। इधर मिशन हेन को भेजने के लिए मैसेज लिख रही थी, चाहे तुम दोनों के बीच जो भी हो, हमें पता है कि गलती होनू की ही होगी, और ऐसी जल्दबाजी में डिवोर्स लेना भी सही नहीं है ना, इसलिए प्लीज क्या तुम डिवोर्स के बारे में एक और बार सोच सकती हो। होनू तो पागल है, कुछ भी कह देता है, उसकी बातों को सीरियस मत लेना। तो ये मैसेज लेकर भेज देती है कि तुरंत बाद होनू का उसे कॉल आ जाता है। होनू उसे पूछता है कि क्या आप लोग यहाँ पर क्यों आए थे। मिशन बताती है कि तुम्हें डिवोर्स देने से रोकने के लिए, पर वो बिजी थी इसलिए मैं उसे बता नहीं पाई, लेकिन अभी मैंने उसे मैसेज कर दिया है। जो सुन होनू ने बताता है कि मैंने उसे अभी तक डिवोर्स की बात नहीं बताई है। ये सुन ये दोनों हैरान होते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, मैसेज जा चुका था। तो ये पार्ट का एंड यही होता है। देखते हैं हेन डिवोर्स वाला मैसेज पढ़ लेगी या नहीं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट